हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आप लोगों के कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड ने कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मॉडल क्वेश्चन पेपर केवल एक प्रारूप है। प्रारूप मतलब इतने भी चांस नहीं है कि उनमें जितने प्रश्न दिए गए हैं या बताए गए उनमें से कोई एक प्रश्न भी फंस जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपके लिए वो केवल और केवल एक प्रारूप बताया है कि पेपर हम ऐसा डिजाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे केवल उसको पढ़ने में लग गए हैं। तो बच्चों, पेपर आपका प्रश्न बैंक से बनेगा तो आप लोग प्रश्न बैंक को पढ़ें, अदरवाइज नुकसान कर लोगे आप लोग। ऐसा थोड़ी होगा कि पेपर पहले से सरकार आपको बता दे, बोर्ड पहले से आपको पेपर बता दे। इसलिए आप लोगों का भला इसमें है कि आप लोग केवल और केवल प्रश्न बैंक को अच्छे से तैयार कर लें। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने वाला हूं। इसके पहले के जो वीडियो है, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के मैं दे चुका हूं। आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसकी मेरे सेक्शन पे चले जाइए आप, IMP क्वेश्चन क्लास 10th में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और ऊपर भी लिंक आ रही है। चलिए शुरू करते हैं हम आपका आज का अपना वीडियो अध्याय 3। सबसे पहले देखें, इसमें सही विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जान लें कि इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और 2 आने हैं ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर के। इस अध्याय को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट अध्याय है। पहला है सही विकल्प, निम्नलिखित में से 2 चरों के रैखिक समीकरण हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दें, देखें आप यहाँ पे उत्तर ये लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण लिखा है 2 चरों वाले। तो देखें, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है बच्चों ax + by = c। ठीक है, तो ये देखिए जो इस फॉर्म में मिले, देखिए जैसे ही मिल रहा है 5x - 6y = 7। बाकी जो ऑप्शन है बच्चों वो इस रूप में नहीं मिल रहे, कहीं यहाँ स्क्वायर लगा मिल रहा है, कहीं कुछ। तो अगर इस रूप में है तो ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो पहले का उत्तर होगा डी वाला, 5x + 6y = 7। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो भाई साहब इसमें क्या होता है, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। अब ये अद्वितीय हल क्यों होते हैं, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों को। अभी आप केवल ये कंडीशन याद कर लें, दूसरे का ये होगा अद्वितीय हल। तीसरा वाला उत्तर देख लें, अगर ये कंडीशन है, पहले और दूसरे बराबर हैं मगर दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों कंडीशन बराबर हैं तो अनेक हल होते हैं। इसके बाद बारी आई 5वां प्रश्न की। 5वां प्रश्न आपका कह रहा है कि देखें आप लोग, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण युग्म इतने इतने तथा इतने का एक अद्वितीय हल होने की क्या शर्त है। तो अद्वितीय हल होने का बेटा ये प्रतिबंध होता है क्या, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ये लिख दीजिएगा आप, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 6वां है कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं हो तो देखें, ये जो आप शुरू में देखें, शुरू में जो आप लोगों का दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न रहे, उसी को यहाँ पे अब अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न कर दिया है इनने, बस और कुछ नहीं है। तो बच्चों, अगर आपको ये शर्तें याद हो गई बहुत अच्छे से, दूसरी तीसरी चौथी, तो आप 5वें 6वें प्रश्न के उत्तर भी आप आसानी से कर लेंगे। देखें, मैं यहाँ आपको 5वें 6वें 7वें के दिखा दे रहा हूँ, इमेज कैसे आपको दे दिए गए हैं। देखिए, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध ये होता है, कोई हल ना हो उसका प्रतिबंध क्या होता है, पहले और दूसरे तो बराबर होते मगर तीसरा बराबर नहीं होता। अनेक हल होने के प्रतिबंध क्या होते हैं, ये और ये बराबर होते और ये भी बराबर होते, मतलब कि तीनों बराबर होते हैं। अब बारी आई रिक्त स्थान की। तो बच्चों, रिक्त स्थान आप देख लें। रिक्त स्थान में जैसे आपको पहला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है समीकरण 2x - 3y = 5 में यदि x = 1 हो तो y बराबर कितना। देखें क्या लिखा है, 2x - 3y = 5 रहा। इसमें आपको x = 1 वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर दिए, यहाँ पे x का मान 1 रख दिए, 2 एकम 2 - 3y = 5। अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 एकम 2 आया, 2 का पक्षांतर करें हमने, इस साइड आया 2, तो जब हो गया क्या, ऋण का हो गया, ये हो गया 5 - 2, 5 में से 2 गए तो 3 बचे, तो 3y = 3, तो ये 3 से ये 3 कट गया तो y बराबर आ गया 1। इस तरीके से पहला जो सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, उसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरा है वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a, b दोनों शून्य नहीं हैं। तो 2 चरों x और y में एक, ये कौन सा समीकरण कहलाता है। तो बच्चों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये कौन सा समीकरण कहलाता है, ये कहलाता है आपका रैखिक समीकरण। इसका रूप होता है ax + by + c = 0, जहां पे क्या होता है, a और b के मान 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। c भला ही 0 हो जाए,
तो ये कहलाता है रैखिक समीकरण का प्रतिबंध। ये आप कंडीशन लिख दीजिएगा दूसरे का उत्तर। तीसरा का प्रश्न रहा, समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान ज्ञात करना है आपको। बहुत सिंपल है, देख लें आप लोग, ये लिखा है 2x धन y बराबर k रहा। अब यहाँ पे x बराबर 2 रख दो, y बराबर 1 रख दो, तो रख दें। देखो x की जगह पे 2 रख दिए, ये x था तो यहाँ 2 रख दिए, y की जगह 1 रख दिए, तो 2 गुणे 2 4 और 1, ये हो गए कितने 5। तो 5 बराबर आ गया k, तो k बराबर आया कितना 5। ये हमारे प्रश्न तीसरे का उत्तर हो गए। यहाँ पर रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हुए। अब बात आती है सत्य असत्य की। तो सत्य असत्य लिखने के लिए पहला है, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये सत्य है या असत्य? तो बच्चों आपको बता दें कि ये जो है सत्य है। दूसरा कंडीशन है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जी हाँ, उसी पे तो स्थित होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और बात आई अब एक शब्द में उत्तर, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों? ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जैसे आपको मैंने अभी पिछले प्रश्न में बतलाया था। इसके बाद है रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर ऋण 2 y बराबर 5 तो m का मान क्या होगा? y बराबर क्या था? mx प्लस 3। अब x बराबर ऋण 2 बोल रहे हैं, y बराबर 5 बोल रहे हैं, रखने के लिए रख दें। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखें, y की जगह पे 5 रख दिए, m रहा, x की जगह ऋण 2 रख दिए, धन 3 तो धन 3, ये हो गए। तो यहाँ से अब 3 का पक्षांतर कर दिए, तो 5 में से 3 गए तो बचे 2, और यहाँ पे ऋण 2 का m में गुणा हुआ, ऋण 2m हो गया। यहाँ से ऋण 2 का ही पक्षांतर कर दिए, ये कर दिए। ऋण 2 का जब पक्षांतर करे बटे में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचा कितना? 1, वो भी काय का? माइनस का। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। ये आया हमारा उत्तर, m बराबर -1। यहाँ पे हमारे बच्चों जो एक शब्द या एक वाक्य उत्तर या फिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे सभी के सभी फिनिश हुए। अब बात करते हैं हमारे प्रश्न 5वें की। 5वां प्रश्न है कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6, 2x ऋण 3y बराबर 12, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? इसको हल करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखें आप इसको कैसे करना है। देखें प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने जैसा किया है वैसा ही आपको पूरा पेपर हल कर देना है। पेपर में इसी प्रकार से आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। बस यहाँ पर जो मैंने जैसे यहाँ ग्रीन पेन यूज़ किया तो आप यहाँ पर ब्लैक पेन से आप बना लीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं। देखें बहुत अच्छे से लिखने का तरीका बताया है आपको, पेन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लिखा है, दिया गया समीकरण युग्म है x प्लस 3y बराबर 6, 2x ऋण 3y बराबर 12। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि प्रतिस्थापन विधि से। बच्चों प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो समीकरण एक बार टच कर लेते हैं उसको दोबारा टच नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये 2 समीकरण बने थे, अब इसमें से कोई एक समीकरण उठा लो जो भी आपको अच्छा लगता हो। हमने सबसे पहले समीकरण 1 ले लिए समीकरण 1। अब देखिएगा, आप समीकरण 1 को टच कर लिया गया है, अब इसको इस पूरे प्रश्न में कहीं टच नहीं किया जाएगा। देखें समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था? x प्लस 3y बराबर 6। 3y का ट्रांसफर करें तो ये आ गया x बराबर 6 माइनस 3y। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या कह रहे हैं, अब हम समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 था इससे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 तो ले लिया गया था, अब इसका मान किस में रखेंगे? 2 में। रख दो 2 में। समीकरण 2 ये रहा, 2x ऋण 3y बराबर 12। देखें 2 जो कहते हैं, x की वैल्यू 6 माइनस 3y आई थी वो रख दिए, -3y बराबर 12, ये आ गया। अब यहाँ 2 का अंदर गुणा कर दो 6 में, तो 2 गुणे 6, 2 का 3y में गुणा तो 2 गुणे 3y, माइनस तो माइनस, माइनस के 3y ये रहा बराबर 12। 2 गुणे 6 मतलब 12, 2 तिया 6 वो भी माइनस के, और y माइनस के 6y माइनस के 3y बराबर 12। अब हम यहाँ से इस 12 का ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ। 12 का जब पक्षांतर कर इस तरफ तो बच्चों ये हो गए माइनस के 12, ये वाले 12 माइनस के हो गए। ये ऋण और ये भी ऋण है, तो ऋण में जब ऋण ऐड होता है तो उत्तर में ऋण ही आता है। तो ऋण के 6y में ऋण के 3y जुड़े तो हो गए ऋण के 9y, और यहाँ 12 में से 12 गए तो 0। ठीक है, अब यहाँ से ऋण के 9 का पक्षांतर करेंगे, ऋण के 9 का पक्षांतर करेंगे, ये बटे में आ गया। 0 के बटे कोई भी संख्या लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल वो मान 0 ही होगा, तो ये आ गया 0। तो ये आ गया y बराबर 0। इसको हम दे दें समीकरण नंबर 4। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से
y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दें। समीकरण 3 ये रहा x बराबर 6 माइनस 3y। तो यहाँ पे रख दें हम y की वैल्यू 0, ये रख दिए y की वैल्यू 0, 3 शून्य शून्य, मतलब 6 में से शून्य गए तो केवल शून्य, तो x बराबर आ गया 6। लास्ट में आपको इस तरीके से पूरा उत्तर लिख देना है। अतः अभीष्ट हल x बराबर 6 y बराबर 0। ये हमारा प्रश्न नंबर 5वां कंप्लीट हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6वें की। प्रश्न नंबर 6वां देखें, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 6वां प्रश्न, समीकरण युग्म इतने इतने को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको भी देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखें आप, ये लिखा है, दिया गया समीकरण युग्म है इतना इतना, इसको देखो वही कंडीशन फिर से लगाए, इसको समीकरण 1 माने, समीकरण 2 माने, फिर कोई एक समीकरण उठा लिए, जैसे अभी हल कर रहे थे समीकरण 1 ले लिए। x माइनस 2y बराबर 0, 2y का इस साइड पक्षांतर करें जब, तो ये होगा इस साइड आकर के प्लस के, तो x बराबर 2y आ गया। इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 से x का मान समीकरण, देखिए अभी कौन सा समीकरण ले लिया था 1, तो अब जो मान आया उसे किस में रखा जाएगा 2 में, तो रखते हैं समीकरण 2 में रखने पर रख दिए। समीकरण 2 ये रहा 3x धन 4y बराबर 20, x की वैल्यू 2y रख दिए। ये पूरा ज्यों करते हैं लिखिए, 3 दूनी 6y धन 4y बराबर 10, ये तो पूरा चल रहा है, इसी में बस चेंजेस हुए हैं, x की जगह 2y रख दिया है। ये हो गया 6y धन 4y मतलब 10y बराबर 20। अब इसको काट दें, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो y बराबर आ गया 2। देखिए मैं यहाँ पे काटता नहीं हूँ, आप लोग काट लिया कीजिए, इतना तो इजी होता है। समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये जो y का मान आया है इसे समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 2y था, y की जगह पे 2 रख दो, 2 गुणे 2 मतलब 4। अतः अभीष्ट हल x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, और y बराबर आ गया 2। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक नया स्टेप बता रहा मैं उत्तर की जांच करने का। यहाँ पे आप इतना करके बच्चों आपका उत्तर आ गया, मगर जब आप पेपर में करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो प्रश्न हल किया है उसका उत्तर सही आया या नहीं आया। तो आपको उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी आपका जो सवाल में जो स्टार्टिंग में समीकरण थे, जैसे कि आपका प्रश्न नंबर 6वां रहा, जो ये 6वां प्रश्न था, देखें आप इसमें ये रहा 6वें। अब इसमें ये 2 समीकरण थे, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। आप समीकरण 1 ले लो, ये ले लो, x माइनस 2y बराबर 0 ले लें हम, 1 मिनट, ये ले लिए हमने, x माइनस 2y बराबर 0। इसमें आप x और y के जो मान आए हैं वो रख दो। तो x और y के मान कितने थे, x बराबर 4 था और y बराबर 2 था, रख दो। ये रखे हमने, x की जगह 4, y की जगह 2, तो देखो 4, 2 गुणे 2, ये भी 4, 4 में से 4 गए तो 0, 0 बराबर 0, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो आपका उत्तर पूरा पूरा सही है। इस तरीके से आप उत्तर की जांच करके भी अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, क्या था प्रश्न, कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उसको हमें ज्ञात करना है। प्रश्न तो आपको मालूम है, ये लिखा है सबसे ऊपर, ठीक है, तो आप इसके हिसाब से इसको हम हल करेंगे। देखें कैसे, मानव संख्याएं क्या है, मानव संख्याएं x और y हैं, ठीक है, लिख लिए। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहे थे, इनका अंतर मतलब x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, 26 है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब प्रश्न एक और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी। देखें ऊपर लिखा हुआ है क्या, इसमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, तो ये लिख दिए एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब करना कुछ नहीं है, ये जो मान आया इसको उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रहा, x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह रख दो 3y, रख दिए 3y माइनस y बराबर 26, 3y में से y गए तो आ गए 2y, 2y बराबर 26, 2 एकम 2, 2 ही 13 26, मतलब 13 टाइम गया आपका 13 बार, तो y बराबर आ गया 13, समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपका, ये रहा x बराबर 3y, ये ठीक है, तो यहाँ रख दो x बराबर 3y में y की जगह 13, तो 3 गुणे 13 मतलब कि 39। अतः वे संख्या कौन कौन सी आई, y बराबर 13 और x बराबर 39, तो ये आ गया x बराबर 39 और y बराबर 13। बच्चों लास्ट में उत्तर जरूर लिखना है, अतः अभीष्ट हल या अतः वे संख्याएं, अतः उनके मान, जो भी बोला गया है उसको आप ऐसे करके देखें। इतने अच्छे तरीके से मैंने ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन करके बताया है, आपको भी इसी तरीके से अपने उत्तर को लिखना है सजा संवार के, ताकि आपको अच्छे अंक मिल सकें, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा 7वां प्रश्न भी फिनिश हो गया। बात करते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न क्या है कि
रैखिक समीकरण युग्म 7x ऋण 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3, इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है। शुरुआत हुई, एंट्री हुई हमारी यहाँ पे विलोपन विधि की। देखें लिखा है, सबसे पहले कैसे लिखेंगे आप, हल लिखेंगे। दिया गया समीकरण युग्म है, क्या है समीकरण युग्म, 7x ऋण 15y बराबर 2, ठीक है, समीकरण 1। दूसरा था x धन 2y बराबर 3, समीकरण 2। विलोपन में क्या किया जाता है, गायब किया जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है बच्चों, या तो x एक जैसे बना लो या तो y एक जैसे बना लो। अब यहाँ 7 है, यहाँ केवल x है, यहाँ 15 है, यहाँ 2 है। x या y को विलोपित करना है तो हम क्या करें, देखें समीकरण 1, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x को गायब कर रहे हैं। तो अब x को गायब करना है तो इन दोनों x को एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई मान नहीं है, इसके साथ कोई मान नहीं है तो 1 है, तो इसके 1 का इस पूरे में गुणा कर दो। यहाँ पे कोई मान है, कौन सा है, 7 है, तो इसके 7 का इस पूरे में गुणा कर दो। ये दोनों मान इंटरचेंज कर दिए जाते एक दूसरे के साथ। तो देखो समीकरण 1 में 1 का एवं समीकरण 2 में 7 का गुणा करने पर, तो देखो समीकरण 1 ये रहा, 7x ऋण 15y बराबर 2, 7x ऋण 15y बराबर 2। इस सब में देखो 1 का गुणा हुआ, ये 1 का गुणा, 1 का गुणा, 1 का गुणा, तो ये तो वैल्यू अनचेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 7x ऋण 15y बराबर 2 आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 2 में हमने काय का गुणा किए थे बच्चों, 7 का, तो देखो यहाँ 7 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण 2 लिखे हैं, समीकरण 2 ये रहा, x प्लस 2y बराबर 3 रख दो। ये देखो x 2y 3, सब में 7 का गुणा, 7 का गुणा, 7 का गुणा, 7 का गुणा। 7 का जब x में गुणा हुआ तो 7x, 7 का 2 में गुणा हुआ 7 दूनी 14, 7 का 3 में गुणा हुआ 21। ये आया 7x धन 14y बराबर 21, समीकरण नंबर 4 आ गया। ये आया हमारा समीकरण नंबर 4, ये रहा आपका 4 और ये रहा 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को गायब करेंगे। गायब करें मतलब कि घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखो x की वैल्यू दोनों में एक सी मिल गई है, ठीक है, घटा दें। समीकरण 4 ये लिखे, समीकरण 3 ये लिखे, ठीक है। अब 4 में से ही 3 को क्यों घटा रहे, तो इसको घटाने के लिए पीछे वाली संख्या देखो, जो संख्या बड़ी है कोशिश करें कि उसको ऊपर लिखा जाए, जो संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ 21 लिख दिए, देखें इसको घटा दें पूरा, ये लिखे समीकरण 4, ये समीकरण 3। अब घटाने पे निशान चेंज होते, यहाँ कोई निशान नहीं था तो प्लस का था तो ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, यहाँ कुछ निशान नहीं तो प्लस रहा तो ये हो गया माइनस। 7x में से 7x घट जाएंगे, ये कट गए पूरे, ठीक है। कैसे ये कट जाते हैं, ये प्लस और माइनस के। 14y और धन के 15y, तो 14y और 15y हो गए 29y। 21 में से 2 गए तो बचे 19। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 29 का ट्रांसफ़र कर देंगे तो 29 बटे में आ गए, तो y बराबर आ गया 19 बटे 29, ठीक है, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या था आपका, समीकरण 2 आपका ये रहा, x प्लस 2y बराबर 3। इसमें हम क्या रख दें, y का मान 19 बटे 29, तो देखो x धन 2y बराबर 3, x धन 2y, y की जगह 19 बटे 29 बराबर 3। 19 का 2 में गुणा करें, 19 दूनी 38 बटे 29 बराबर 3। इसका हमने ट्रांसफ़र कर दिए। जब ट्रांसफ़र करें बच्चों तो ये देखिए किस तरीके से आ गया, माइनस का हो गया ये 38 बटे 29। इसको सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिए। 29 का 3 में गुणा होगा, 29 का 3 में गुणा हुआ 38 क्यों कहते हो, और नीचे तो 29 रहा। 29 का 3 में गुणा हुआ तो हो गया 87 माइनस 38। 87 में से 38 गए तो बचे 49, ठीक है। तो ये आ गया 49 बटे 29। ये हो गए हमारे x और y के मान। अतः अभीष्टफल x बराबर 49 बटे 29 और y बराबर 19 बटे 29। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 की। रैखिक समीकरण युग्म 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7 को विलोपन विधि से हल करना है। इसको कैसे हल करेंगे, देखें इसका भी बहुत सिंपल फंडा है। दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म को सबसे पहले तो हम व्यवस्थित रूप लिखेंगे, क्योंकि देखो ये ऊट पटांग टाइप से लिखा है। देखें आपके सामने 3x धन 5y और ऋण 8 दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये हो गए धन के 8 इस साइड आके, ठीक है। ये बन गया किस रूप में, ax प्लस by बराबर c के रूप में, ये बन गया इस रूप में, समीकरण 1। दूसरा रहा 9x बराबर 2y धन 7, तो इसको भी व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में होना चाहिए किस रूप में, ax प्लस by बराबर 7, मतलब पहले x का रूप होना चाहिए, फिर y का, और उस साइड c वाला रूप, मतलब ax by बराबर c।
तो ये हो गया 9x, 2y का पक्षांतर करें ऋण के 2y, 7 इसी साइड छोड़ दिए हमने, तो ये हो गया इतना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, लगा दो यहाँ पे विलोपन विधि। समीकरण 1 में 3 एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, क्यों, देखें इसको समीकरण को। समीकरण 1 देखो, ये x हम एक जैसे बना रहे हैं, ये रहा 3x और ये रहा 9x। अब 9x के जैसे इसको हमें बनाना है तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हमने इसमें 3 का गुणा कर दिया तो ये 9x हो जाएगा, और ये तो 9x था ही पहले से, तो हमें भी इसको 9x बनाना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का गुणा। भैया तो 3 का गुणा इसमें अकेले थोड़ी होगा, पूरे में होगा, और इसमें हमें तो 9x मिल ही गया था, तो केवल 1 का गुणा कर दो। तो क्या लिखे हमने, समीकरण 1 में 3 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, कर दें आप। समीकरण 1 ये रहा आपका 3x 5y बराबर 8, इस सब में 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, ये 3 का गुणा, तो हो गया 3 त्रिका 9x, 5 तिया 15y बराबर 8 तिया 24, समीकरण नंबर 3। और भाई साहब समीकरण 2 में तो 1 का गुणा किए थे, तो वो मान क्या होगा, ज्यों का त्यों लिख दिए 9x ऋण 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 4। अब देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पीछे का मान देखो, ये 24 है, ये 7 है, तो इससे इसको घटाओ बड़ी संख्या से, मतलब समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर दें। ये कर दिए 9x ऋण 15y बराबर 24, 9x ऋण 2y बराबर 7। निशान बदलेंगे, ये माइनस हो गया, यहाँ कोई निशान नहीं, तो प्लस था तो ये हो गया माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। 9x से 9x कट गए, 15y और धन के 2y तो 17y, 24 में से 7 गए तो 17, 17 और 17 ये रहे आपस में कट गए, तो y बराबर आ गया 1। ये मिला समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपना ये था 3x धन 5y बराबर 8, रख दो 3x धन 5y, y की जगह 1 रख दो बराबर 8, 5 एकम 5, 5 का इस साइड ट्रांसफर करें, 8 में से 5 गए तो बचे 3, 3x बराबर आ गया 3, 3 से 3 कट गए तो बचा x बराबर 1। अतः अभिष्ठल x बराबर 1 और y बराबर 1, ये आ गए हमारे मान। बच्चों इसके बाद के जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, फिर स्किप करने लगते हो। तो अगले वीडियो में आपको 10वें से लेके पूरे प्रश्न को उत्तर मिल जाएंगे। तब तक अभी मुझे आप इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, गुड बाय।